आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है AQI। अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं। दुर्भाग्य है भाई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी चैनल पे पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत हो। क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ, सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। I'd like to answer the question. अब गर्दा उड़ेगा भैया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, सरकार रोज नए कानून लाती है। उन कानूनों के दम पर इस देश को चलाना चाहती है। देश उस तरह चले जिस तरह सरकार चाहती है। विपक्ष कहता है कि हम उस तरह नहीं चलने देंगे, परंतु जो कानून ला रही है सरकार, क्या वो देश के लिए फायदेमंद है? क्या वो गांवों की सेहत को सुधार सकते हैं? सोचने वाली बात यह है। आज एप्स्टीन की फाइल खुल गई। उस फाइल में किस किस अभी तक अमेरिका के नाम, अमेरिकन के नाम आए, वो नाम किस किस के, वो एक बार देख लीजिए आप। महिलाओं की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें हैं, जहां पर किसी के पैर पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है और इनके मतलब है मायने है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अभी 95,000 तस्वीरों में से जो पहली कुछ 100 के करीब तस्वीरें निकल करके सामने आई है, उसमें कुछ बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, जो भारत में भी प्रचलित हैं, भारत में भी जिनको लोग जानते हैं। बिल गेट्स को आप नई तस्वीरें हैं, बिल गेट्स महिलाओं के साथ में यहां पर दिखे हैं। गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन की भी फोटो सामने आई है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई 68 नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों को गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइज कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज कर दिया है और इनमें से 2 तस्वीरें अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ में नजर आ रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या अलग अलग हैं। अब जो दावा गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन, फिल्म मेकर वुड एलन और फिलोसोफर नोम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोग नजर आ रहे हैं। यहां यह साफ कर दें कि इन तस्वीरों का मतलब यह नहीं है कि ये किसी गलत काम में शामिल थे, बल्कि इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल के सामने आने के बाद में ही सामने आएगी। अब कमरे या हॉल के अंदर एक महिला के साथ में नजर आ रहे हैं और इस फोटो को भी ब्लर किया गया है। इसके बाद में एक तस्वीर ये देखिए, गूगल के सह संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, वो एक पार्टी के अंदर हैं और CNN के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह तस्वीर 2011 के आसपास में ली गई होगी। इसके बाद में एक तस्वीर और नजर आ रही है। इस तस्वीर में एप्स्टीन वो खुद नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, टेबल के इस तरफ एप्स्टीन बीच में बैठे हुए हैं। जो 3 लोग कतार में बैठे हैं वहां पर एप्स्टीन है चश्मा लगा करके बीच में। 2014 में गांव में रहने वाले व्यक्ति की आय 5100 रुपए थी। 2025 में वो आय बढ़कर 5700 रुपए होगी, यानी 600 रुपए बढ़ गई। शहरों में 2014 में प्रति व्यक्ति आय 78,000 रुपए थी, वो बढ़कर 84,000 हो गई, यानी 6,000 की वृद्धि होगी। परंतु महंगाई और जो रुपया गिरने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उसके अनुसार अगर 2014 को बेस बनाया जाए तो आप ये देखिए 2025 में गांव वाले की इनकम करीब 4300 रुपए बैठेगी और शहर वाले की इनकम करीब 67,000 पर आकर रुक जाएगी। आप ये देखिए कि जब इनकम घट रही है क्योंकि महंगाई है
और सरकार दावा कर रही है कि देश की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पर आ गई है। तो ये किसकी इकोनॉमी है? कौन है वो जो इसको बढ़ा रहे हैं? ऐसे में सवाल ये होता है कि जब चौथे नंबर की इकोनॉमी हमारे देश है, तो फिर इस देश का आम नागरिक या आम व्यक्ति या गांव का रहने वाला किसान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इतना भूखा क्यों है? इतना सरकार के ऊपर परस्त क्यों है? सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, परंतु 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ दीजिए, एक स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बना पाए और वो फैसला उल्टा लेना पड़ा। 2014 में ही प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा। उन गांवों की क्या स्थिति है आप खुद जाकर देख लीजिए, बद से बदतर स्थिति है। इस देश में किसान अगर मनरेगा और जी राम जी से हटकर अगर काम करता है और अपने इनकम की बात करता है, तो उस किसान की आय करीब 4000 से भी कम बैठेगी किसानी से, यानी जो दूध का और जो किसान खेती का काम है उसकी आय को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 4000 से भी कम बैठेगी। ये देखिए, जब पशुधन और किसान से आय किसान को नहीं हो रही तो जी राम जी से क्या इनकम होगी? सोचने वाली बात यह है। 125 दिन का दावा है सरकार का, बहुत बढ़िया बात है, परंतु आप ये देखिए, जो सरकार गांव और शहरों को नहीं संभाल पाई वो गांवों को कैसे संभाल सकती है? गांवों में आज भी स्थिति यह है कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और रोजगार की चाह में बढ़ाते हैं, परंतु शहरों का रोजगार जब टैरिफ के द्वारा जब टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो उससे जो छोटे उद्योग घराने थे या जो दुकानें थी या जो छोटे शोरूम थे उन पर करीब 12% का असर हुआ। यानी उसके दायरे में करीब 60 लाख से 80 लाख लोग उसके दायरे में आ गए। सरकार के ऊपर निर्भर है देश का आम आदमी, क्योंकि सरकार 5 किलो राशन दे रही है, परंतु जब शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जो गांव के नजदीक आकर फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन पे अगर ट्रंप का वार होता है बड़ी उद्योगों पर, उसमें करीब 3 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाता है। इस देश में गांवों की स्थिति बद से बदतर असल में हुई क्यों? क्योंकि देश की पूंजी चंद हाथों में सिमट कर रह गई। वो चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे वो उद्योग घराने हो, और या फिर समझ लीजिए वो पॉलिटिकल नेता ही क्यों ना हो, पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको ये पता है पॉलिटिकल पार्टियों ने चंदा के नाम पर जो धंधा चलाया है पिछले दिनों देश में, उससे भी आम आदमी की कमर टूटी है। ये देखिए, करीब कॉरपोरेट और सत्ता का जो मिला जुला संगम है, उसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 100 रुपए का काम कहीं होता है, 100 रुपए का काम होता है, उसमें से 25 रुपए, उसमें से करीब 25 रुपए का काम, तो 25 रुपए तो पॉलिटिकल पार्टी को चले जाते हैं। 52 रुपए बैंकों का कर्ज चुकाया जाए या ना चुकाया जाए वो अलग बात है, उसमें चला जाता है। बचता है 23 रुपया। आप ये देखिए, 23 रुपए का में वो काम होना है, ये सारा खिल 23 रुपए का, यानी 100 रुपए का काम 23 रुपए में होना है। ऐसे में जब व्यवस्था इतनी खराब हो कि जब सिंचाई जो 2014 में 27% पर थी, वो घटते घटते अब घटी क्यों? क्योंकि जो गांवों की जमीन थी वो या तो सरकार ने अपने विकास के नाम पर ले ली, या बिल्डरों ने ले ली, या फैक्ट्री वालों ने ले ली। उससे सिंचाई की व्यवस्था भी घटते घटते बहुत नीचे आ गई। उसकी मार भी कहीं ना कहीं गांव वाले पर पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि जब जमीन थी तो उसका बच्चा काम कर सकता था वहां, जब जमीन चली गई तो उसका बच्चा कहां काम करे? शहरों में रोजगार है नहीं, उद्योगपति रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दौलत का एकीकरण हो गया है, मोनोपोली खत्म हो गई है इस देश में। यदि किसान का बेटा बेरोजगार होता है तो उसके लिए जी राम जी योजना लाई जाती है,
जी राम जी योजना के बारे में पक्ष और विपक्ष क्या बोल रहे हैं वो एक बार आप सुन लीजिए। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। देश भर में इसको लेकर आंदोलन होगा और आप हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं। इस योजना के नामों में ऐसे शब्द रख दिया कि जो जी राम जी हो जाए, तो इसके पीछे अपने गुनाह आप छिपाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से जो जॉब कार्ड होल्डर थे उनकी संख्या आधी हो गई, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। पूरे देश में औसतन 50 दिन से भी ज़्यादा काम इस देश के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे। आपने इस योजना में 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की रख दी। जो राज्य सरकारें पहले से ही घाटे में हैं, उस योजना को कैसे चलाने के लिए पैसा देंगी? तो कुल मिलाकर ये जो मनरेगा योजना थी, जो देश के मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी, उस योजना को ही पूरी तरह से मारने का काम किया जा रहा है और हम लोग खूब इसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और हमने आज भी, कल भी बीएसी में मांग की थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए इस बिल को। भले ही ये लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया और पास किया जा रहा, तो लेकिन सरकार का जो रुख है उससे स्पष्ट है कि ये लोग जबरन इस देश के किसानों मजदूरों का गला दबाते हुए ये बिल पास करना चाहते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है और मुझे लगता है पहली बार देखने को मिला है। गांधी जी नेम इज नॉट देयर। आई एम रियली सॉरी। फादर ऑफ द नेशन, नरेगा प्रोग्राम इन द नेम ऑफ गांधी जी। नाउ द बिल केम, गांधी जी's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belongs to this country. I am feeling sick. को करोड़ों का बजट मिला है जी स्कीम में, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक नई अवेयरनेस आए और जो जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन मैम, इसको लेकर लगातार कहा गया कि फादर ऑफ द का अपमान हो रहा है और नाम बताने की जरूरत ही क्या है आपको? क्यों नहीं, जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम जो है, एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है। जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट। गांधी जी के विचारों को नहीं मानते हैं, गांधी जी के सपनों को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। आज मोदी सरकार ने जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, उसको 125 दिन की गारंटी कर दी विकसित भारत के नाम से। मोदी जी, भारत सरकार जी राम जी के नाम पर एक और लॉलीपॉप लेके आ रही है। उसके माध्यम सरकार का दावा है कि कानून के माध्यम से 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिसमें करीब 40% तो प्रदेश देगा
और 60% केंद्र देगा। अब सवाल यहां उठता है, दोनों सवाल आमने सामने हैं। जब 40% देने के लिए प्रदेश के पास होगा ही नहीं तो वो 60% का करेगा क्या? और जो सरकार, केंद्र सरकार इस योजना में काम बताएगी वही काम करना है। प्रदेश सरकार ग्राम जो कांग्रेस ने जोड़ा था ग्राम प्रधान के माध्यम से, उसको भी इस योजना में खत्म कर दिया है। यानी जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें केंद्र सरकार की चलनी है। केंद्र सरकार की, अगर बीजेपी सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो काम मिलेगा। अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, तो 60% केंद्र देगा नहीं, काम बताएगा नहीं। प्रदेश का जो किसान का बेटा है वो बेरोजगार ही घूमेगा, बेरोजगार ही था, बेरोजगार ही रह जाएगा। अब आप एक आंकड़ा और देखिए कि जब इस देश का धन चंद हाथों में देने का पूरा प्रयास इस समय सरकार कर रही है, हर क्षेत्र में प्राइवेट को दे रही चली जा रही है, तो इस देश के आम आदमी के साथ आखिर आने वाले दिनों में होना क्या है? पहले वो चीज बताता हूं मैं। ये देखिए, आप एयरपोर्ट है, अडानी और एमजीआर चलाते हैं केवल पूरे देश में। एयरलाइंस इंडिगो का 64% शेयर, मोनोपोली की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, मोबाइल, एयरटेल और जियो आने वाले दिनों में ये जो चाहेंगे इस देश का भट्टा में बैठा सकते हैं मोनोपोली के माध्यम से। डीटीएच, टाटा स्काई और एयरटेल। आप घर में टीवी देखते हैं, क्या कोई भी चीज सस्ती हुई? क्या कोई चैनल सस्ता हुआ? और एचडी के नाम पर लूट और मची हुई है। सोचिए आप भी इस बात को। कोल अडानी का, पावर अडानी का, ग्रीन एनर्जी अडानी की, तो बचा क्या? बचा देश का बेरोजगार। बेरोजगार जी राम जी के माध्यम से सरकार जो लॉलीपॉप दे रही है, सरकार जो लोगों का इस देश में इस तरह से मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे इसके आने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव में कितने गांव ऐसे हैं जहां इस पहले मनरेगा था उसके माध्यम से काम मिला। आपको हैरानी होगी कि अगर एवरेज निकाला जाए, 100 दिन का था टारगेट, 100 दिन में से 48 दिन का वो निकल के आया है एवरेज, जो पिछले दिनों सरकारों ने दिया है। आप खुद सोचिए, 350 रुपए दिहाड़ी है, 350 में 48 दिन उसको काम मिला एक साल में। क्या कोई व्यक्ति 350-48 दिन में काम करके पूरे अपने परिवार को पाल सकता है? सोचने वाली बात यह है। दूसरा, सरकार ये कह रही है अब जो नया कानून है कि जी जब किसान का काम होगा यानी 2 महीने, उस समय कोई काम नहीं होगा इसका, जी राम जी का। तो जिसके पास खेती नहीं है किसान के, वो उसके मजदूर के पास, या वो खेतों में काम नहीं कर सकता, तो वो कहां जाएगा, वो कहां खाएगा, कहां पिएगा? सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इसी तरह सरकार मोनोपोली को बढ़ाती चली गई और आने वाले दिनों में अगर किसानों के लिए कोई जैसे पहले कानून आए थे वही दोबारा सरकार लेके आ गई, तो इस देश में अनाज भी 100 रुपए किलो में बिक सकता है। क्रूड ऑयल कल 52 रुपए लीटर का था पर बैरल, उसके हिसाब से इस देश में पेट्रोल करीब 60 रुपए लीटर होना चाहिए, परंतु इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। उसका फायदा केवल उन कंपनियों को मिलेगा जो कंपनियां सरकार को चंदा दे रही हैं। इस देश में चंदा लो और धंधा दो का जो नारा चला है वो कहीं ना कहीं आम आदमी से इस सरकार को दूर करता चला जा रहा है। सरकार भी सोचती है कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे, हमें चुनाव इनसे थोड़ी जीतना है। उनके लिए चुनाव आयोग और ज्ञानादेश ही बहुत जरूरी है, वही उनके साथ है। सोचने वाली बात यह है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जनता क्या करेगी? अगर जी राम जी में काम नहीं मिलेगा तो जनता क्या करेगी? फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो जनता क्या करेगी? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। नमस्कार।